हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपसे बातें करने वाली हूँ पोर्चुलाका, मॉस रोज या 10 o'clock के बारे में। तो दोस्तों, ये एक समर का पौधा है जो लगभग पूरी गर्मी फ्लावरिंग करता है। ये लगभग मार्च से फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है और बरसात यानी अगस्त तक इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन सर्दियाँ बीतने के बाद हमें इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना होता है, जिसके कारण ये पूरी गर्मी फ्लावरिंग कर सके। तो दोस्तों, अगर फरवरी के महीने में आपने इसकी प्रूनिंग नहीं की हो, पिंचिंग नहीं की है, या फिर इसके जो ब्रांचेस ठंड से ख़राब हो चुके हैं उसे नहीं हटाया है, इसे रिपोर्ट नहीं किया है, अगर आपने ये सब काम नहीं किया है तो अभी भी देर नहीं हुई है। आप मार्च अप्रैल के महीने में भी ये काम कर सकते हैं। तो इसके रिपोर्टिंग का वीडियो, इसके विंटर केयर का वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया हुआ है, जिसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से थैंक यू करती हूँ। तो वहाँ से आप देख लीजिए कि इसका जो पॉटिंग मिक्स कैसे बनाना है, कैसे इसकी रिपोर्टिंग करनी है, ताकि हमारा जो ये प्लांट है इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो जाए। और अगर आपने अपने पोर्चुलाका की रिपोर्टिंग कर दी है, इसकी प्रूनिंग कर दी है, तो अभी तक आपके पौधे में बहुत सारे नए ग्रोथ आ चुके होंगे। आप मेरा ये पौधा देखिए, ये सभी मैंने बस ऐसे ही कटिंग कर के इतना सारा पौधा बना लिया है। तो ये कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। और देखिए, इसकी जितनी भी जो डालियाँ हैं, देखिए ये थोड़ी लंबी लंबी हो गई हैं। तो मैं इसे भी अभी भी मैं इसकी पिंचिंग कर रही हूँ। मैं अभी भी इसे थोड़ा थोड़ा तोड़ करके किसी भी तरह की सॉइल मिक्स बना के उसमें लगा दूँगी, ताकि मेरा एक अलग से फिर से पॉट तैयार हो जाएगा। तो इस पौधे की एक यही खासियत है कि आप इसे पूरे टाइम, पूरे समर इसे ऐसे ही नया नया प्लांट बना सकते हैं। मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास जब भी कोई नया बॉटल आता है, नया पॉट, मुझे लगता है कि हाँ ये फ्लावर पॉट बन सकता है, तो बस मैं उससे तोड़ करके और एक अलग पॉट लगा देती हूँ। तो मेरे इस फ्लावर में एक दो कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आखिर आगे इसके साथ क्या इसका विशेष ध्यान रखा जाए कि इसकी ये जो कलियाँ बन रही हैं वो बहुत ज़्यादा बने और इसका ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाए। इसे कौन सा फर्टिलाइज़र दें, इसे कहाँ घर में अपने रखें, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो दोस्तों, इसके केयर में सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि इसे रखना कहाँ है। ये एक समर का पौधा है और इसे फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो आपके घर में जहाँ सबसे ज़्यादा देर तक सनलाइट हो, आप इसे वहीं रखें। अगर इसे आप शेडी एरिया में रखते हैं या फिर इसे 2-3 घंटे की धूप मिलती है, तो ये पौधा आपका हरा भरा तो दिखेगा, नए नए ब्रांचेस भी आएंगे, लेकिन इसमें फूल नहीं आएंगे। तो अगर आप इसमें अच्छी फूल चाहते हैं, इसकी अच्छी फ्लावरिंग हो, तो इसके लिए आपको इसे पूरे दिन के सनलाइट में ज़रूर रखना होगा। इसके जो फूल होते हैं ये सुबह 9-10 बजे से खिलने शुरू होते हैं और शाम होते होते वो फूल मुरझा जाते हैं, क्योंकि जब तक इसे सनलाइट मिलता है इसके फूल खिले रहते हैं और जैसे जैसे सनलाइट कम होता जाता है इसके फूल सूखने लगते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है पानी। दोस्तों, इस पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसे बस इसकी जो मिट्टी होती है ना, वो बस मॉइस्ट होना चाहिए और इसमें पानी डालें और वो तुरंत निकल जाए। तो इसके लिए आपको इसका जो सॉइल मिक्स बनाना है वो ऐसा बनाना है जो कि पानी को होल्ड करके बिल्कुल भी ना रखे। सॉइल मिक्स इसका कैसे रेडी करना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि इसका सॉइल मिक्स, एक परफेक्ट सॉइल मिक्स कैसे बनाएं। और अगर आप इस प्लांट को ज़्यादा पानी देते हैं तो इसकी जो पत्तियां हैं वो धीरे धीरे पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं और फिर ये पौधा मर जाता है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका फर्टिलाइज़र। इसमें क्या फर्टिलाइज़र दें कि इसका जो ग्रोथ है वो अच्छा हो। तो मैं यहाँ पे इसे आपको 2 तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, जिससे आपके प्लांट में अच्छी ग्रोथ होगी और फूल भी बहुत अच्छे आएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने यहाँ 2 प्लास्टिक के डब्बे लिए हैं। आपके घर में किसी तरह का डब्बा हो तो आप वो ले सकते हैं। और ये 2 फर्टिलाइज़र हैं। पहले में है ये अनियन पिल्स है, जो प्याज के छिलके हमारे घर से निकलते हैं
हम उसे फेंक देते हैं कचड़े में, लेकिन ये हमारे पौधे के लिए एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। और दूसरा है बनाना पील्स। तो केले में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसे बनाना कैसे है। तो प्याज के छिलके को मैंने 2 दिन के लिए कम से कम पानी में भिगो के रख दिया था। इसमें जो प्याज के बिल्कुल सूखे हुए भाग होते हैं ना, उसे लेना है। और यहाँ बनाना पील को भी मैंने 2 दिन के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। दोस्तों, प्याज में बहुत अच्छी मात्रा में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कॉपर जैसे बहुत सारे नेचुरल रॉ मटेरियल पाए जाते हैं। और केले के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट और भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट की ग्रोथ को डबल कर सकता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे देना कैसे है। तो आप अपने पॉट के हिसाब से फर्टिलाइज़र लें। मैं यहाँ 200 ml के आसपास, 250 ml है लगभग मेरा ये प्याज का लिक्विड फर्टिलाइज़र। और इसमें मैं 3 गुना पानी ऐड करूँगी। आप इसे डायरेक्ट ना दें, क्योंकि 2 दिन इसको पानी में रखने के बाद ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। लेकिन अगर आप इसे 24 घंटे के लिए भिगोते हैं तो आपको इसमें पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे डायरेक्ट प्लांट में दे सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ इसे 2 से 3 दिन तक पानी में रखा है, जिसके कारण मेरा ये फर्टिलाइज़र काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो इसमें मैं 3 गुना लगभग पानी मिला दूँगी। और फिर आप अपने गमले की मिट्टी को किसी पतले टूल से अच्छे से थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा जो पोर्चुलाका का पौधा होता है ना, वो काफ़ी मतलब क्या कह सकते हैं, बहुत वीक होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, जो कि बहुत आसानी से टूट जाता है। तो इसमें मैं खुरपी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो किसी भी छोटे पतले टूल की हेल्प से आप इसकी मिट्टी को थोड़ी थोड़ी इसकी गुड़ाई कर लीजिए, ताकि मिट्टी थोड़ी लूज़ हो जाए। और एक पौधे में जैसे आप लगभग 200 ml के आसपास ये प्याज का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो दे सकते हैं। तो ये देखिए, मेरे इस पॉट की मिट्टी लूज़ हो गई है। और दोस्तों, पोर्चुलाका के साथ सबसे अच्छी बात ये है ना कि ये छोटे से छोटे पॉट में लगाया जा सकता है। तो मेरे पास जब भी कभी कोई बॉटल खाली होता है या फिर कोई भी छोटा सा डब्बा वगैरह खाली मिलता है, तो जिसमें कोई प्लांट ना लग सके, आप उसमें बिना सोचे समझे पोर्चुलाका लगा सकते हैं। ये उसमें भी ग्रो कर जाएगा और ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। आप किसी भी बस सनलाइट वाला एरिया चाहिए, किसी भी कोने में इसको रख सकते हैं। और सेम इसी तरीके से मैंने जो बनाना फर्टिलाइज़र है मेरा, उसे दिया है। उसका भी लगभग उसे भी मैंने 2 से 3 दिन तक पानी में रखा है। और 200 ml 250 ml ये बनाना फर्टिलाइज़र में मैंने 3 गुना पानी ऐड किया है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप 24 घंटे के लिए भिगोते हैं तो पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और आप ये जो 24 घंटे वाला जो बनाएंगे ना, इसे आप इसके सीडलिंग में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अगर आप इसको 24 घंटे के लिए भिगो के रखते हैं तो आप इजीली सीडलिंग में दे सकते हैं। इससे इसका ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा पौधा है जिस पे आपने बहुत दिन से काम नहीं किया है, बहुत दिन से उसकी देखभाल नहीं की है और उसका ग्रोथ बिल्कुल रुक गया है, तो आप चाहें तो उसमें DAP के कुछ दाने दे सकते हैं। DAP भी हमारे पौधे की ग्रोथ को अच्छा कर देता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं देना है, आप 3 से 4 दाने, 5 दाने सफिशिएंट होते हैं। तो आप DAP के दाने भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, प्याज के छिलके का जो फर्टिलाइज़र है ना, ये एक रूटिंग हार्मोन की तरह भी काम करता है। अगर आपके प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है और आप प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र देते हैं, तो उसकी ग्रोथ फिर से शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ ये आपके पौधे को कीड़े और फंगस से भी दूर करता है। ये पौधे की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ये पौधे पे लगने वाली जो भी बीमारियां होती हैं, उससे पौधे को दूर रखता है। तो अब जानते हैं कि इस फर्टिलाइज़र को हम कितनी बार दे सकते हैं और कब देना है। तो दोस्तों, ये एक पूरी तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसका हमारे प्लांट पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है।
तो आप चाहें तो इसे हर हफ्ते दे सकते हैं, हफ्ते में एक बार दे दीजिए, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी आएगी और इसकी फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी होगी। और फिर फर्टिलाइज़र बनाने के बाद जो प्याज का छिलका या फिर बनाना का जो छिलका बच गया है उसे आप फेंकें नहीं, आप उसे अपने कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए, क्योंकि ये कंपोस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके रिपोर्टिंग का वीडियो आप ज़रूर देखें, वहाँ से आपको इसकी मिट्टी कैसे बनानी है इसका कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट मुझे दिखाएं कि हाँ आपको अच्छा लगता है, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका कमेंट पढ़ने में अच्छा भी लगता है और फिर आपको रिप्लाई देना भी मुझे बहुत पसंद है। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना भी बिल्कुल ना जाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी गार्डनिंग।